हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीआरओ से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सीआरओ का अन्य नाम है, तो देखिए दोस्तों, सीआरओ का दूसरा नाम होता है XY प्लाटर। तो आपका यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सीआरओ को हम XY प्लाटर भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, सीआरओ का हृदय किसे कहते हैं? तो मैंने जो दोस्तों वीडियो बताया था पिछली वीडियो में कि CRT मतलब कि कैथोड रे ट्यूब को हम सीआरओ का हृदय भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, सीआरओ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो सीआरओ है उसका उपयोग रडार में और रेडियो प्रसारण में, मतलब कि यहाँ पे ए और बी दोनों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, व्हाट ट्रिगर मोड इज यूज्ड फॉर कैप्चरिंग ए सिंगल पल्स इन एन ऑसिलोस्कोप। मतलब बताना है दोस्तों कि एक दोलनदर्शी में एकल स्पंद को पकड़ने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली ट्रिगर विधि कौन सी है? तो यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, साधारण, मतलब कि बी वाला सही होगा। अगला है, फंक्शन जनरेटर किस प्रकार की आउटपुट सिग्नल देता है? तो जो हमारा फंक्शन जनरेटर होता है वह साइन वेव, स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव देता है। मतलब कि यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी हमारा सही होगा। ठीक। अगला है, फंक्शन जनरेटर की आउटपुट प्रतिबाधा होती है। तो देखिए जो हमारा फंक्शन जनरेटर होता है जिसका कार्य होता है कि सिग्नल को जनरेट करना, इसकी आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है 50 ओम होती है। आपको याद रखना है कि 50 ओम आउटपुट इम्पीडेंस होता है। अगला है, फंक्शन जनरेटर की आवृत्ति स्थिरता होती है। तो देखिए दोस्तों, इसकी आवृत्ति स्थिरता जो होती है 0.1%। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी जो आवृत्ति स्थिरता होती है 0.1% होता है। अगला है, फंक्शन जनरेटर की आवृत्ति स्थिरता होती है, तो अभी मैंने बता दिया था 0.1%, दोबारा आ गया है। ये देखिए अगला प्रश्न है, ज्या सिग्नल के लिए डिस्टॉर्शन का मान होता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा साइन सिग्नल होता है, साइन वेव सिग्नल, उसके लिए डिस्टॉर्शन का मान बहुत ही कम होता है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा 1% से कम होगा। ठीक। अगला है, वह उपकरण जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के सिग्नलों को उत्पन्न किया जाता है। तो अभी हमने पिछली वीडियो में बताया था, तो यहाँ पे फंक्शन जनरेटर हो जाएगा। फंक्शन जनरेटर के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की सिग्नल को हम जनरेट करते हैं। बल्कि यहाँ पे जो आपका सीआरओ दिया गया है इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के सिग्नल को देखते हैं, ना कि उत्पन्न करते हैं। अगर उत्पन्न करने की बात आए तो वहाँ पे फंक्शन जनरेटर आपका सही हो जाएगा। फंक्शन जनरेटर दोस्तों स्क्वायर वेव, साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, इन सभी वेव को जनरेट करता है। ठीक। अगला है, निर्वात नलिका में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये तापायनिक उत्सर्जन, मतलब कि जो हमारा CRT होता है, कैथोड रे ट्यूब जो होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है वह तापायनिक उत्सर्जन विधि द्वारा होता है। ठीक। अब अगला है दोस्तों, CRO इज ए, मतलब कि बताना है कि CRO का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, मतलब कि यहाँ पे बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक। बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। CRO का पूर्ण रूप पूछ सकता है। अगला प्रश्न यहाँ देखिए दोस्तों, द पर्पस ऑफ द ऑसिलोस्कोप इज टू प्रोवाइड द यूज विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, या जो है वोल्टेज और टाइम, मतलब कि इसमें जो होता है दो एक्सेस होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। एक्स वाला दोस्तों आपका टाइम को डिनोट करता है और वाई वाला वोल्टेज को। तो यहाँ पे हमारा ए वाला सही हो जाएगा, जो मतलब वोल्टेज और टाइम के बीच का ग्राफ बताता है सीआरओ हमारा। अगला है, CRO कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यह पावर का मेजरमेंट नहीं कर सकता। हाँ, पावर का ये मेजरमेंट नहीं करता है। बाकी जो आपका वोल्टेज हुआ, करंट हुआ, फ्रिक्वेंसी हुआ, इन सभी का यह मेजरमेंट करता है। इसके साथ साथ हुआ आपका
फेस एंगल वगैरह भी कर लेता है, लेकिन जो पावर है पावर का नहीं करता। अगला है ACRO यूज्ड, मतलब CRO का इसमें क्या यूज होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता है। तो यहाँ पे हमारा बी वाला सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। और जो बड़े साइज़ के CRO होते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही यूज होता है। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला है दी कैलिब्रेशन सिग्नल यूजली अवेलेबल फ्रॉम ए CRO इन CRO इच ऑफ दी CRO, मतलब बताना है कि जो हमारा इसमें किस तरह का हम कैलिब्रेशन सिग्नल का यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो किताब में आपको मिलेगा सातूथ वेव मिलेगा, लेकिन जो कि गलत है। अगर कैलिब्रेशन की बात आती है तो यहाँ पे स्क्वायर वेव हमारा सही होगा। ठीक, कैलिब्रेशन के लिए हम CRO में स्क्वायर वेव सिग्नल वोल्टेज को लेते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो 1 किलोहर्ट्ज़ होता है। ठीक, इसको आपको याद रखना है, इसमें स्क्वायर वेव वोल्टेज यूज होता है। ठीक, अगला है व्हाट ट्रिगर मोड इज यूज फॉर कैप्चरिंग ए सिंगल पल्स। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों रिपीट हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल होगा। ठीक, आपको पता ही होगा। अब बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि हम वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप से कराते रहें MCQ मॉडल में, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।